क्या नाम बेटा उर्वशी शर्मा। है? उर्वशी शर्मा। उर्वशी शर्मा। पिताजी का नाम? संतोष शर्मा। कहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रही थी आप? मैं लॉयंस इंग्लिश हाई सेकेंडरी स्कूल में। अच्छा, आपने किस किस काय की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था? मैंने 12th की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा हुआ था। फॉर्म भरा था आपने हाँ। स्कूल में? हाँ। फिर क्या हुआ? वो मेरा फॉर्म ना उन लोगों ने ऑनलाइन नहीं करा। कौन ने नहीं किया? सर लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म नहीं किया। मैंने फॉर्म डेट से पहले सबमिट कर दिया था। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? अब क्या हो रहा है? तब ये हो रहा है कि वो लोग मेरे को प्रेगराइज इसलिए कर रहे हैं कि आप ना मतलब प्राइवेट फॉर्म भरो और प्राइवेट ही करो मतलब। और मैंने रेगुलर की फ़ीस दे दी और रेगुलर का ही मतलब रेगुलर की मैंने फ़ीस दे दी और रेगुलर ही मैंने फॉर्म भरा हुआ। आप जिस विद्यालय में अध्ययन कर रही हैं वो क्या मान्यता प्राप्त स्कूल है? हाँ। मानता है उसे? हाँ। अच्छा, क्या नाम है प्राचार्य का? रजनीश शर्मा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा उर्वशी शर्मा। ये किस चीज़ का आवेदन लेके आएंगे? मेरे को इस बार 12th के एग्ज़ाम्स देने थे तो मैंने एग्ज़ाम फॉर्म स्कूल में सबमिट किया। कौन से स्कूल में? लॉयंस इंग्लिश हाई सेकेंडरी स्कूल। जी। तो मैंने मतलब फॉर्म सबमिट किया तो मेरा फॉर्म ना उन्होंने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया। जब कल बच्चों के डमी वाले डमी रोल नंबर आए तो मैंने बोला कि सर मेरा रोल नंबर अभी तक नहीं आया। जितने सारे बच्चे थे उनके रोल नंबर आ चुके थे। तो मैंने बोला छुट्टी तक मैं तब तक छुट्टी हुई तो मैं नीचे गई तो मैंने बोला सर मेरा रोल नंबर नहीं आया। तो सर ने लिस्ट चेक की तो उसमें मेरा फॉर्म था ही नहीं। तो मतलब उन्होंने मेरा फॉर्म ऑनलाइन अभी तक नहीं किया। तो फिर मैंने बोला कि सर फिर क्या होगा? तो मेरे को फिर मैं घर पे चली गई तो बाद में उन्होंने मेरे को स्कूल बुलाया। स्कूल बुला के ये बोलते कि बेटा अब आप एक काम करो कि आप ना प्राइवेट फॉर्म डाल दो। मतलब प्राइवेट हम कर दे रहे तो आप प्राइवेट एग्ज़ाम्स दे देना। उन्होंने मेरे को ये बोला। आप लगातार क्लासेस आपने अटेंड करी, लगातार आपने थोड़ा समझो तो फीस जमा करी इसके लिए। मेरी पूरी फ़ीस है और मैंने एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस भी दे दी थी। मैंने सब कुछ दे दिया था। तो और फर्स्टली वो क्या है ना मेरा मतलब एग्ज़ाम डेट की जो लास्ट डेट थी उससे मैंने बहुत पहले मेरा फॉर्म सबमिट कर दिया था। अभी उनकी क्या है तो मेरे को ये पता नहीं। स्कूल के प्रिंसिपल का क्या नाम है? रजनीश शर्मा। रजनीश शर्मा। हाँ। तो आपने प्रबंधन से बोला, उन्होंने नहीं सुना, तो उसी का आवेदन आप कलेक्टर में दे उन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए प्रेगराइज कर रहे हैं कि आप प्राइवेट भरो पर मैंने फ़ीस तो रेगुलर की दी है ना। नहीं, रेगुलर की तो आपने दी है। मतलब डीओ को या बीओ को एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी कंप्लेंट की आपने? हाँ की ना। उनका क्या कहना है? उनका कहना यही है कि बेटा प्राइवेट कर लो और जो प्राइवेट के जो मार्क्स वगैरह जो रहेंगे प्रैक्टिकल के जो नंबर देंगे वो मैं दिलवा दूंगा। उन्होंने मेरे को ये बोला है। तो यहाँ किसी शिकायत की है आपने? यहाँ भी मैंने कलेक्टर साहब को करनी है मतलब। कोई आश्वासन मिला आपको? वहाँ से तो अभी मेरे को कुछ नहीं बोला। उन्होंने भी मेरे को प्राइवेट का ही कहा है। मेरी सर ये है ये। हाँ, भैया क्या शुभ नाम है आपका? ओम जी, आप लॉयंस स्कूल में क्या देखते हैं? हाँ जी, मेरे उधर का कार्ड दिखता है स्कूल का। ये जो आज एक किसी बच्ची का आवेदन आया है, जी जी। ये उसका कहना ये है कि आपने उससे रेगुलर को अब ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट कर लो। नहीं, एक्चुअली क्या है, जो बच्ची का और वशी का उसके कल पेरेंट्स से बात भी हो गई थी और उनको सारा मैटर बता भी दिया था कि जो त्रुटि हुई है, जो संचालक द्वारा जो भी त्रुटि गई है उसमें आवेदन में, तो आप इधर देखें। हाँ जी, तो उनको बता दिया गया था और कल उनकी फॉर्म भी भर दिया गया था। अब पता नहीं उनको किसी ने क्या सलाह दी है कुछ, वो कल पेरेंट्स कन्वेंस भी हो गए थे और मेरी बात भी हो गई थी उनसे। उनका मगर रेगुलर में ही है उनका फार्म? नहीं, एक्चुअली क्या है कि रेगुलर की बोर्ड में मैंने बात की। माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो
कल भोपाल में उधर बात भी की तो उन्होंने कहा कि सर इधर क्या रेगुलर की हमने वो साइट बंद कर दी है। और मैंने संबंधित अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा आप भर दीजिए और कोई दिक्कत नहीं, बच्ची को प्रैक्टिकल के मार्क्स भी मिलेंगे और कोई दिक्कत नहीं। बच्ची के सामने और बच्ची के पेरेंट्स के सामने भी बोर्ड ऑफिस में बात की गई थी और उनकी आवेदन की स्लिप भी मेरे पास है जो मैंने इस साल द्वारा भर दी गई और किसी प्रकार से उनसे एक्स्ट्रा फीस भी नहीं मांगी गई। प्लस जो लेट फीस है 10,000 रुपये प्राइवेट की, वो भी संस्था ही देगी और जो बच्ची की शुल्क वगैरह है साला की शिक्षण शुल्क, उसकी भी बच्ची को राहत दे दी गई है कि आपसे जो त्रुटि हुई है उसके लिए आपसे किसी प्रकार का कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं किया जाएगा। वो आपका कहना सही है, मगर बच्ची रेगुलर थी आपके यहाँ हायर सेकेंडरी में? बच्ची ने क्या है एक्चुअली, इसने 11th में टीसी भी ले ली थी, तो कुछ महीने बाद इसने टीसी दोबारा सबमिट भी कर दी थी, तो अपन ने इससे कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया था एडमिशन वगैरह का। ठीक है, और बच्ची अभी स्कूल में नहीं, आई, परंतु रेगुलर तो है ना, 12th में रेगुलर तो रही है। 11th में रेगुलर थी ना? 11th में तो इसने टीसी ले ली। 12th की बात हाँ, कर रहा हूँ 12th मैं में जो है, और 12th में क्या है कि अब बच्ची ने सुनो ना आप जी कि फॉर्म उसने रेगुलर का भरा है, जी एग्ज़ाम फॉर्म। अब उसका एग्ज़ाम फॉर्म जो है रेगुलर में ना जाते हुए, मतलब आपके द्वारा, जी जी आपकी संस्था द्वारा, लॉयंस स्कूल द्वारा जी गलती की गई कि उसका ऑनलाइन नहीं किया। जी जी ऑनलाइन नहीं करने से चूँकि अब उसको प्राइवेट करना पड़ रहा है, जी ठीक है ना? जी जी तो अगर इसमें फॉल्ट किसका, आपके संस्था का ही माना जाएगा ना? जी निश्चित रूप से बच्ची भी कुछ दिनों, क्या उसके परिवार में जो भी उनने अपने कारण दिए, बच्ची नहीं आई थी नियमित रूप से, और इधर से भी क्या फॉर्म स्किप हो गया, तो इस कारण ये त्रुटि हुई है दोनों। बच्ची अगर नहीं आ रही थी तो बच्ची के पेरेंट के नंबर रहते हैं, जी आप उनको इन्फॉर्म करते कि भाई बच्ची क्यों नहीं आ रही, ग्रुप में पेरेंट्स मीटिंग बुलाते हैं स्कूल में आप। ग्रुप संचालित हैं स्कूल के, उसमें पर डे सूचना डलती है कि फॉर्म के लिए चेकलिस्ट पे साइन करें और तमाम तरह की मैनुअली भी टीचर्स क्लास में आके बोलती हैं। तो उसने तो फॉर्म भर दिया ना? जी जी उसने तो फॉर्म भी भरा, फीस भी आपकी पूरी जमा की है, परीक्षा शुल्क भी पूरा दिया है उसने आपको। हाँ हाँ, ये चूक कहाँ पे हो गई जी? चूक ये क्या है, फॉर्म स्किप होने के कारण ये चूक जो हुई है त्रुटि, इसका समाधान यही है, पेरेंट्स से भी बोला कि अपन मध्यस्थता करके बच्ची की साल भी खराब ना हो और हम भी उसमें सपोर्टेबल हैं, आपसे कोई भी प्रकार के अतिरिक्त चार्ज, किसी प्रकार की पेनल्टी कोई नहीं ली जाएगी जो लेट फीस है। मगर वो प्राइवेट हो गई है तो इसकी नौकरी में दिक्कत नहीं आई? नहीं नौकरी देखिए क्या है कि वर्तमान स्थिति में मैंने बात की बोर्ड ऑफिस में, मैंने कहा सर इसकी नीट वगैरह की तैयारी करेगी तो कोई इशू, या बीएससी वगैरह, तो चूँकि उन्होंने बोला इस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बच्ची को मैं उसकी बच्ची की सामने ही बात करी थी लाउड स्पीकर पर लेकर अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा ठीक है ये है, अब पहले था सिस्टम लेकिन अब ऐसी कोई नहीं है। अब लेकिन अब धारणा है ना प्राइवेट रेगुलर अब की, तो सपोज करो कि जैसे उसने प्राइवेट, अगर वो एग्रीड भी हो गई और दे दिया उसने हाँ, प्राइवेट, जी तो संस्था उसको लिख के देगी कि रेगुलर के रूप में ही रही हैं, मगर किन्हीं कारणों इनका जो है प्राइवेट फॉर्म भरा गया। बच्ची को मैंने यही बोला कि बेटा जो अगर संस्था के माध्यम से यही बोला गया कि जैसे ये त्रुटि हुई है आप रेगुलर कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकती हैं, और बाकी जो मार्कशीट पे प्राइवेट का थोड़ा रहता है बच्चों के लिए मानते हैं अपन, बाकी बच्ची से अपन ने ये कहा कि आप शुल्क भी वापस आपकी दे दी जाएगी जो है 12वीं की, आप नियमित रूप से विद्यालय आइए और पूरी क्लासें ज्वाइन कीजिए, स्कूल आपके सपोर्ट में है।